हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं स्पीकिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। जैसे कि एक स्कूल टाइम कंप्लीट करने के बाद कॉलेज टाइम शुरू होता है, फिर उसके बाद जॉब शुरू होती है और स्पीकिंग की बात आती है तो बहुत ज़रूरी हो जाती है इंग्लिश का पढ़ना। तो आपको ये पता होना चाहिए सामने वाला बंदा यदि कुछ इंग्लिश में कुछ पूछ रहा है या फिर कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है या फिर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है इंग्लिश में। तो इसलिए आपको स्पीकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्पीकिंग के लिए सबसे क्या ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वोकेबुलरी स्किल का। वोकेबुलरी आपकी स्किल अच्छी है तो काफ़ी आप इजीली चीज़ों को समझ लोगे। तो इसलिए आज हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स। ये टॉप 10 वर्ड है जिनको आप यदि ध्यान से देखते हो तो ईजिली आपको समझ भी आ जाएंगे और याद भी अच्छे से हो जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली जिसका मतलब तुरंत, तुरंत मतलब बहुत जल्दी। और इसके लिए एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल है इसका, द इंटरनेट प्रोवाइड्स इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। मीन्स जो इंटरनेट है वो इतना फास्ट है, इतना फास्ट है जो कि तुरंत ही इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ के बारे में। यदि हम कुछ भी सर्च मारते हैं तो उसकी तुरंत डिटेल मिल जाती है। तो इंस्टेंटली मीन्स तुरंत, बहुत जल्दी। अब नेक्स्ट है इनहेंस। इनहेंस मीन्स बढ़ाना। किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हम इनहेंस वर्ड यूज़ करेंगे। इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करके याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। यू कैन इनहेंस द फ्लेवर ऑफ द डिश बाय यूजिंग फ्रेश हर्ब्स। आप इस डिश मीन्स कोई सी भी डिश हो सकती है, इसमें यदि एक हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी या फिर कुछ और भी ऐड करते हैं तो इस डिश का फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इनहेंस मीन्स बढ़ाना। किस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम इनहेंस वर्ड यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हो गया गॉर्जियस। गॉर्जियस मीन्स भव्य या शानदार, या फिर कोई चीज़ कुछ ज़्यादा ही चमकीली या फिर शानदार होती है तो उसके लिए हम गॉर्जियस वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, सी वाज वियरिंग ए गॉर्जियस रेड ड्रेस। उसने काफ़ी मीन्स बहुत शानदार ड्रेस पहनी हुई है या फिर पहनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने वाज का यूज़ किया तो इसलिए पास्ट में बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट है प्रोविंस। प्रोविंस मीन्स प्रांत या देश या प्रदेश। जब भी इनकी बात की जाती है तो आप ये समझ लेना प्रोविंस वर्ड। अब इसका एग्जांपल है, मैनी कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू प्रोविंस। नेक्स्ट एंशियस। एंशियस मीन्स चिंतित। यदि कोई चिंतित होता है तो इसके लिए एंशियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका, माई फादर इज़ ऑलवेज ए लिटिल एंशियस। मेरे फादर थोड़े बहुत एंशियस रहते हैं। एंशियस में थोड़े बहुत चिंतित रहते हैं। नेक्स्ट है डिसीव। डिसीव मीन्स धोखा देना। इसका एग्जांपल है, डिड यू डिसीव एनीबडी। क्या आपने कभी किसी को डिसीव मीन्स धोखा दिया है। और नेक्स्ट है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना या फिर किसी की बड़ाई करना या फिर किसी की तारीफ़ करना। इसके लिए हम एप्रिशिएट वर्ड यूज़ करते हैं। इसके लिए यदि एप्रिशिएट आपको वर्ड यूज़ नहीं करना तो आप प्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। एनीबडी कैन अप्रिशिएट आवर म्यूज़िक। मीन्स कोई भी हमारे म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंड। इंटेंड मीन्स इरादा करना या फिर इरादा रखना। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ही डिडंट इंटेंड टू हर्ट एनीबडी। मीन्स उसका किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित कि या फिर किसी को स्थापित करना। एग्जाम्पल है इसका, द फिल्म इस्टेब्लिश्ड हिम एज ए स्टार। मीन्स इस फिल्म ने उसको काफ़ी इस्टेब्लिश किया। अब नेक्स्ट है कंसाइडर। कंसाइडर मीन्स विचार करना। किसी चीज़ के बारे में विचार करने के लिए हम कंसाइडर वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसका, वी आर कंसाइडरिंग यू फॉर ए जॉब। मीन्स हम आपकी जॉब के लिए कंसाइडर मीन्स विचार कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने 10 वर्ड्स को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से याद भी किया होगा। तो इन वर्ड्स को सीखे और आगे बढ़िए, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को काफ़ी बेटर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।